बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें। बस से सवारियां उतर रही हैं, 70 सीटर बस है और सवारियां उतर रही हैं। थोड़ी सी सवारियां रह गई हैं और जब बाकी सवारियां बस से उतर जाएंगी तो फिर जो है ना कम लोग रह जाएंगे, वैगन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और अगर वैगन की सवारी भी ना हुई तो हो सकता है कि फिर चिंची का इंतज़ाम कर दिया जाए। बस से जो सवारियां उतरेंगी, बकाया जो सवारियां रहेंगी, तो उनके लिए मेरा ख्याल है कि वैगन, या अगर वैगन हो जाती है तो ठीक है, वरना ज़्यादा अगर सवारियां उतर गई तो फिर चिंची ही बेहतर है। तो जनाब इस वक्त कुछ बहुत अहम खबरें हैं जो आपसे शेयर करना ज़रूरी है। हुकूमत ने जस्टिस फायज़ ईसा के सरबराही में 3 रुकनी अदालती कमीशन बना दिया है जो जजेस से रिलेटेड आइडियोज़ जो लीक्स हुई हैं उनकी इंक्वायरी करेगा। बाख्तियार जो है ना अदालती कमीशन है, हो सकता है कि अदलिया पर दमादों की जो असरअंदाजी है उसकी भी इंक्वायरी कर दे, जिसकी वजह से पंजाब असम्बली के मुकदमे में अदलिया ने 2 तशरीह एक ही मुकदमे में की थी। उस मुकदमे में जो है दमाद असरअंदाज हुए थे और ये एक बाख्तियार अदालती कमीशन है और हो सकता है कि जो पंजाब के सियासी हालात ख़राब हुए थे तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल गमगीर हो गए थे, तो हो सकता है कि यही जो अदालती कमीशन है इसकी भी इंक्वायरी लगे हाथ कर दे, ताकि पता चल जाए कि ऑडियो लीक्स के अलावा रिश्तेदार अदालतों के ऊपर कितने असरअंदाज होते हैं। दूसरी अहम खबर यह है कि कॉज साहब जो है ना लाहौर के दौरे पर हैं, जिन्ना हाउस का दौरा किया है और कोर हेडक्वार्टर अफसरों से खिताब भी किया है। शुदा को खराज तहसीन पेश किया गया है, खराज अकीदत पेश किया गया है और आईजी के साथ कुर्बान लाइन का विजिट भी किया गया है। और 9 मई और 10 मई को जो पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे, जो पुलिस जवान जख्मी हुए थे, उनकी इयादत भी की गई है और आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो 9 मई के और 10 मई के हमलों में मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है, यानी कि आर्मी की जो अदालतें हैं उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तीसरी अहम खबर यह है कि जनाब इमरान खान जो है वो अमेरिका से मदद मांग रहा है। यूथियों को इमरान खान ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। कहता था कि मैंने रूस का दौरा किया है और अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है और मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी है। वो साइफर वाला मामला आप लोग समझ ही गए होंगे, साइफर वाला मामला। और अब अमेरिका को फ़ोन करता है और कहता है कि जी फौज ने पीडीएम से मिलकर मेरी हुकूमत ख़त्म की है। गुलामी की हद देखें। अमेरिका से हमायती बयान का तलबगार है, अमेरिका को कह रहा है कि मेरी हमायत में बयान दें और भीख मांग रहा है बयान की। ठीक है, 1 साल तक यूथियों से यह नारा लगवाता रहा है कि हम कोई गुलाम है,
और आज जो है अमेरिका की गुलामी में अपने आप को और यूथियों को दे रहा है कि जी आप हमारी हिमायत में बयान दें, हम आपकी गुलामी कबूल करने के लिए तैयार हैं। तो जनाब, इस पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रसवा होना, बेनकाब होना, मिन्नत तरले करके नाक रगड़ के फरियाद करना, मगर अपने वतन से बेवफाई करना, सियासत जो है ना, इसका सियासत बहुत बहरहम है, बहुत बहरहम चीज़ जो है ना, उसका नाम सियासत है। कल ये मुनाफकत करता था इमरान खान कि जी हाँ, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी है, हम अमेरिका के कोई गुलाम है कि उसकी बात माने। अवाम को क्या है, यूथियों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। और आज जो है ना, वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि एक फ़ोन करो, मेरी हिमायत करो और मेरी हिमायत में बयान दे दो। तो आज ये एक बयान की खातिर जो है ना, वो सब कुछ अमेरिका के आगे पेश करने के लिए तैयार है। तो जनाब, एक इंटरेस्टिंग खबर जो है ना, वो मर्दान की है। वो खबर ये है कि जी हुजरे में, मर्दान में हुजरे में तहरीक इंसाफ की जो है ना मीटिंग हो रही थी। वहाँ पे यूथिये बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे और यूथियों की क़यादत भी मर्दान हुजरे में मौजूद थी। तो आपको पता है कि ये जो KPK के इलाके हैं, इनमें तबलीगी जो है ना, तबलीग का ज़्यादा सिलसिला चलता है। तबलीग के लिए ना ज़्यादा मेहनत की जाती है। तो तबलीगी जमात वाले उन्होंने वहाँ पे देखा, वो तबलीग पे गए हुए थे कि हुजरे में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, तो ये बेहतर हो गया आप जाके वहाँ पे तबलीग करते हैं, उन्हें दावत देते हैं। तो वो तबलीगी जमात वालों ने भी हुजरे की तरफ रुख कर दिया। जब हुजरे के करीब पहुँचे तो यूथियों की नज़र उन पे पड़ गई, तबलीगी जमात वालों पे। तो उन्होंने वहाँ से दौड़ लगा दी, दीवारें फलांग कर छलांगें लगा दी, दीवार फलांग दी। और उन्होंने कहा कि भाई एजेंसी के लोग हमें पकड़ने के लिए आगे हैं, तो लिहाजा जो है ना, ये तबलीगी जमात के जो है खुफिया एजेंसी वाले हैं और तबलीगी जमात के बहस में आगे हैं, तो यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है भागो। तो वो हुजरा जो है ना, चंद मिनट में ही फारग हो गया, खाली हो गया और सारे जो है ना यूथिये भाग गए। तो मौलाना फजल रहमान की जो है ना, वो जो बयान उसने दिया था ना कि ज़मीन इतनी गर्म हो जाएगी कि पाँव नहीं रख सकेंगे, तो अब ये हर जगह ज़मीन को अपने लिए गर्म ही समझते हैं। और जो है ना, वो सियाने कहते हैं कि शाम का जो है ना, शाम का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। तो अब ये रस्सी से भी डरते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।